थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग भी वहाँ पर रहेंगी, हिली एरिया भी है वहाँ पे। तो जो मिक्स टेरेन का यूज़ है ना, उसमें आपको पता चलेगा कि कैसा माइलेज दे रहा है। ओहो, थोड़ा सा टायर स्लिप किया, थोड़ा मोड चेंज करें क्या इसका, ऑफ रोडिंग करें। बहुत लीनियर है, जिसकी वजह से ऑफ रोडिंग में आपको उतना ज़्यादा पुश नहीं मिलता है। मतलब थोड़ा मैं यूज़ टू होऊंगा तो इसको मैं कंट्रोल कर लूँगा उस हिसाब से। बट एक दो बार बाइक ने स्टॉल कर गई थी मेरी ऑफ रोडिंग में। चलिए 100 किलोमीटर हो चुके हैं, थोड़ा सा इस पैच को पार कर लें, फिर उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि भाई क्या माइलेज दिया बाइक ने। सो हेलो यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे और मेरे वीडियोज़ और ब्लॉग को भी एंजॉय कर रहे होंगे। सो आज हम लोग जा रहे हैं अपनी इस बाइक KTM एडवेंचर 350 और यू कैन से 390 का हम लोग माइलेज टेस्ट करने जा रहे हैं। वेल पीछे का कुछ हिस्सा मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाया था, ये GoPro पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ रिपेयर मोड पे चल जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत बार क्लिप्स हैं वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। सो आपको दिखा देता हूँ मैंने जो ट्रिप है, ट्रिप ए तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है। ट्रिप 2 जो है उसको मैंने रीसेट किया था फ्यूल अप कराने के बाद, और अभी जो फ़िलहाल किलोमीटर चला है वो 7 किलोमीटर चला है, और लगभग हमको जो डिस्टेंस कवर करना है वो क्लोज टू 180 किलोमीटर कवर करना है। तो चलिए अब चलते हैं और देखते हैं बाकी कितना माइलेज देता है। प्लस जिस रास्ते में जाने वाला हूँ वो रास्ता हाईवे पे भी जाएगा, थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग भी वहाँ पर रहेंगी, हिली एरिया भी है वहाँ पे। तो जो मिक्स टेरेन का यूज़ है ना, उसमें आपको पता चलेगा कि कैसा माइलेज दे रहा है, और यू कैन से कि प्रैक्टिकल जो यूजेस हैं उसमें पता चलेगा। ऐसा नहीं इसको मैं सिर्फ हाईवे पे लेकर जाने वाला हूँ, हर जगह इसको मैं यूज़ करूँगा। ओहो गड्ढे, पर मेरे पास तो KTM है। भाई जल्दी से इसकी 1000 किलोमीटर कंप्लीट हो ताकि थोड़ा सा चलाने में मज़ा आए। हालांकि मज़ा अभी भी आ रहा है, पर वो जो RPM लिमिटर आता है ना, वो नहीं कर पा रहा हूँ मैं। 5-5.5 RPM के अंदर ही रह रहा हूँ, तो जिसकी वजह से जो रॉ पावर है ना इसकी वो उतनी समझ में आ नहीं रही है। पर अभी भी पावरफुल फील होता है, मतलब अंडर 4000 RPM भी आपको ये पावरफुल फील कराएगा। तो आपको बता दूँ जिस रास्ते पे जा रहा हूँ, ये रास्ता जाता है रॉबर्टगंज के लिए। और दूसरी बात यह है कि उस रूट पे एक जगह पड़ता है सुकृत, वहाँ पर थोड़ा सा आपको ऑफ रोड पैच भी मिलेगा, जिसकी वजह से आपको मैं इसका सस्पेंशन टेस्ट भी दिखाऊंगा। बट उसके लिए शायद मैं सेपरेट वीडियो में जाऊँ। इस चीज़ के लिए फ़िलहाल मैं इकोनॉमी टेस्ट ही करूँगा कि भाई कितना ये फ्यूल इकोनॉमी निकाल के देती है। अभी मैं 85 तक मैं गया हूँ इस पर, और मैं इसी स्पीड में रहूँगा, ना उससे ज़्यादा ना कम, जो एक बेसिक स्पीड होती है भाई साहब। हालांकि KTM के लिए स्पीड बनी नहीं है, KTM मोर टूवर्ड एग्रेसिव नेचर की तरफ जाना जाता है, पर जो नॉर्मल पर्सन का राइडिंग स्टाइल होता है, जो टूरिंग के लिए होता है, 85 to 90 समटाइम 100, मैं उसी स्पीड में ही चलूँगा। मैं ना उससे बियॉन्ड जाऊँगा ना उससे बिलो जाऊँगा। अभी टाइम हो रहा है 7:30, और धूप जो है ना वो काफ़ी तेज़ लग रही है। साथ ही साथ जो इंजन हीटिंग है वो थोड़ा चालू हो गया है। अभी उतना ज़्यादा नहीं है, पर मैंने आज ना नॉर्मल शूज़ पहने हैं, राइडिंग बूट नहीं पहने हैं, तो थोड़ा जो सॉक्स वाला एरिया है वहाँ पर बस थोड़ा हीटिंग फील होता है। बट लॉन्ग रन में हाईवे पे ना उतना पता नहीं चलता, अगर आपने बूट पहने या शूज़ पहने हैं तो वो भी उतना पता नहीं चलेगा। बस सिटी ट्रैफिक में लगता है हीट भाई साहब। इसमें मैं सिर्फ इसके मीटर जो है ना उसके हिसाब से आपको माइलेज दिखाऊंगा कि कितना माइलेज निकाल के देता है। एक माइलेज टेस्ट होता है टैंक टू टैंक, वो मैं बाद में निकालूंगा कभी, क्योंकि इसका 1000 किलोमीटर अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। सो उस वक्त भी मैं एक माइलेज टेस्ट ज़रूर करूंगा, एंड वो मोर प्रैक्टिकल होगा। फिर मुझे ये पता चल जाएगा कि इसका जो मीटर है और जो एक्चुअल माइलेज है उसमें कुछ एरर तो नहीं। फ़िलहाल के लिए जो स्पीडोमीटर है वो बहुत एक्यूरेट वर्क कर रहा है इसका, मतलब होंडा से तो भाई काफ़ी एक्यूरेट वर्क कर रहा है। बट फ्यूल एफिशिएंसी वाला जो मीटर है वो एक बार देखना पड़ेगा।
फर्दर टेस्ट करके कि भाई वो कैसा वर्क करता है। अभी देख सकते हैं हिल एरिया आना स्टार्ट हो गया है और हम लोग पहुंच चुके हैं अरोरा। और अरोरा के आगे ही ऑलमोस्ट पूरा हिल एरिया चालू हो जाता है। सोनभद्र रीजन है ये। और भाई सही बताऊं, होंडा का जो माइलेज है ना, अगर मैं स्पीड में चलाता उसको इस रोड पे, तो वो 35 to 36 या इवन 38 तक मुझे माइलेज आराम से दे देता वो। बट यार माइलेज के चक्कर में ना परफॉर्मेंस की बैंड बच जाती है, और वो चीज़ मैं लॉन्ग ट्रिप पे झेल चुका हूँ। सो जिन भी भाई लोग का ये है कि भाई बाइक में माइलेज अच्छा होना चाहिए लॉन्ग टूरिंग पे, या फिर अगर आप हिल एरिया पे जा रहे हैं लाइक सिक्किम विक्किम जा रहे हैं, तो आपको चाहिए भाई माइलेज बढ़िया होना चाहिए। हाँ ठीक है भाई, माइलेज अपनी जगह सही है, पर जब आप राइड को एंजॉय नहीं कर पाओगे, जब आप बाइक को उस तरह से चला नहीं पाओगे, बाइक स्ट्रगल करेगी, तो जो आपका ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस है ना, वो उतना सही नहीं रहता है। अभी मेरे ग्रुप में जितने भी लोग गए थे सिक्किम राइड पे मेरे साथ में, वो लोग काफ़ी रिलैक्स थे। मतलब कुछ सीन ऐसा था कि अगर रात को हम लोग होटल रूम में जाके सोने जा रहे हैं, तो वो लोग उतना टायर्ड होते नहीं थे। ऑफकोर्स बाइक का सस्पेंशन अच्छा था, पावर अच्छी थी उन लोगों की बाइक में, जिस वजह से टायर्डनेस फील नहीं होता है, और पूरे दिन चलाओ फिर भी कोई दिक्कत नहीं। इन दैट केस मुझे उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ा था। मेरे सस्पेंशन बाइक के उतने ठीक नहीं थे, प्लस पावर लॉस भी फील हो रहा था, जिसकी वजह से ना मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। बट वो भी होना ज़रूरी है एक पॉइंट पे लाइफ में, तभी आप अपग्रेड करेंगे वहाँ से यहाँ पे। अगर वो चीज़ नहीं होगी तो आप डायरेक्ट इस पे आओगे तो कोई सेंस नहीं बनता। क्योंकि मैंने भी स्प्लेंडर से चलाना स्टार्ट किया था, काफ़ी सारा मैंने स्प्लेंडर बाइक चलाई, इसके बाद फिर मैं होंडा पे गया, दैन उसके बाद मैं इस पे आया हूँ। तो वो बाइक जो है ना, वो अपने सेगमेंट के लिए अच्छी बाइक है, बट माइलेज के चक्कर में आप परफॉर्मेंस को इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि लॉन्ग ट्रिप पे जितना माइलेज इंपॉर्टेंट है उतना परफॉर्मेंस भी इम्पॉर्टेंट है। सो अगर आप 40 bhp के अराउंड कोई बाइक लेते हैं तो आप उस पर आराम से टूरिंग भी कर सकते हैं किसी भी कंडीशन पे। प्लस आपको माइलेज जो है वो भी गिरे से गिरे हालत में 18-19 दे देगा। और टैंक आजकल की बाइक के 13-14-15 लीटर तक के टैंक आते हैं, तो आपको 300-350 का रेंज मिल जाएगा, जो कि इनफ है। आपको पेट्रोल स्टेशन, पेट्रोल पंप हर जगह मिलेंगे। सो आप उसको ज़रूर कंसिडर करिएगा कोई बाइक लेने से पहले। बट स्टार्टिंग हमेशा लोअर सीसी से करिए, ताकि आपको एक्सपीरियंस गेन हो, आपको समझ में आए कि एक्चुअल में आपको पावर की नीड है कि नहीं। सच बताऊं, अगर मैं टूरिंग वूरिंग नहीं करता ना, या फिर ऐसी जगह पे नहीं जाता ना, तो मैं होंडा को सेल आउट करता भी नहीं। वैसे बहुत से लोग होंडा पे टूरिंग करते हैं, बट अगर मुझे पर्सनली पूछो तो अगर सिटी यूज़ के लिए मुझे कोई बाइक सेलेक्ट करनी है उन दोनों में से, तो मैं होंडा की तरफ जाऊंगा। बट वर्सेटैलिटी के लिए फिर मुझे इसकी तरफ जाना पड़ रहा है। तो भाई क्रूज़ कंट्रोल आके चलिए आराम से। थोड़ा बारिश का मौसम आएगा ना, तो ये एरिया पूरा ब्लश ग्रीन हो जाएगा एकदम, बहुत बढ़िया लगेगा। वैसे अभी भी पानी काफ़ी ज़्यादा है इसमें, सैडलिंग है थोड़ा सा। हाँ, पानी तो भी काफ़ी ज़्यादा है, वरना अक्सर गर्मी के मौसम में पानी बहुत कम हो जाता है। इस तरफ में एक ऑफ रोड सेक्शन है, वहाँ पर थोड़ा चलते हैं और इसका हल्का सा ऑफ रोडिंग भी करके दिखाते हैं आप लोगों को। यही वो सेक्शन है ऑफ रोडिंग वाला। पहले थोड़ा बैठ के निकालते हैं, देखते हैं सस्पेंशन कैसा है, फिर थोड़ी सैडलिंग भी करेंगे। ओहो, थोड़ा सा टायर स्लिप किया, थोड़ा मूड चेंज करें क्या इसका, ऑफ रोडिंग करें। ओहो वाह, एक मिनट, राइड मोड, स्ट्रीट, ऑफ रोड, थोड़ा थ्रॉटल क्लोज किया, एक गियर डाउन किया,
भाई ऑफ रोड में जो पुल है ना, वो स्टार्टिंग से आपको बहुत बढ़िया देखने का पुल मिल रहा है। सो ऑफ रोडिंग में आपको ना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होगा, ऐसा नहीं लगेगा आपको कि बाइक भारी है। थोड़ा सा मुझे समझने में टाइम लग रहा है, पर और टायर का ग्रिप भी काफ़ी अच्छा है यार। और रेयर ABS यार सही वर्क कर रहा है, पीछे का ब्रेक मार दे तुरंत बाइक खड़ी हो जा रही है। हाँ कुछ लड़ा है शायद, देखते हैं। साइड से थोड़ा सा लड़ा होगा या फिर बैश प्लेट भी लड़ सकता है। एल्युमिनियम का बैश प्लेट इसमें आता है, जो कि ठीक है। थोड़ा सा इसका जो गियर है ना वो समझना पड़ेगा। मतलब जो प्रीवियस 390X है ना, उसमें आप फर्स्ट सेकंड गियर पे आराम से चढ़ा सकते हो। इस पर आपको ना कंटिन्यूसली गियर 1 2 लगाना पड़ेगा आपको, जिस वजह से ना बाइक स्टॉल कर सकती है। इवन ऑफ रोड मोड पे, मैं ऐसे स्ट्रीट रोड में नहीं, ऑफ रोड मोड पे चलाया, फिर भी ये थोड़ा सा बाइक ने जर्क किया, देखिए ऑफ हो गया ये। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था इसका ऑफ रोडिंग का, बट वही है ना कि अगर आप सैडलिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा कुशन प्रोवाइड कराएगा ये, और अगर इसमें स्पोक व्हील होता तो ये और अच्छी हो जाती। फ़िलहाल इसको हाईवे पे चलाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे छोटे मोटे ट्रेल के लिए भी ये बाइक बहुत बेस्ट है। वैसे ये बाइक कॉर्नरिंग के लिए बनी नहीं है, पर इस पर कॉर्नरिंग करने में मज़ा बहुत आ रहा है। आई डोंट नो ये बाइक का वेट मैनेजमेंट है या फिर टायर की ग्रिपिंग है कि कॉर्नरिंग में जब लीन कर रहा हूँ ना तो अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा है। लग नहीं रहा कि बाइक आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। और वैसे भी एडवी बाइक है तो उसके हिसाब से भी भाई साहब कॉर्नरिंग में ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगा है मेरे को। अभी ऑफ रोडिंग से मैंने किया था, अच्छा एक्सपीरियंस ऑफ रोडिंग का। मतलब ऐसा नहीं था कि बाइक में पावर नहीं है, पावर है, बट थोड़ा सा ना ये मतलब कह सकते हैं वही 3000 RPM के अंदर जो पावर है ना बहुत लीनियर है, जिसकी वजह से ऑफ रोडिंग में आपको उतना ज़्यादा पुश नहीं मिलता है। मतलब थोड़ा मैं यूज़ होऊंगा तो इसको मैं कंट्रोल कर लूँगा उस हिसाब से, बट एक दो बार बाइक ने स्टॉल कर गई थी मेरी ऑफ रोडिंग में। कह सकते हैं स्किल इशू है इस बाइक का, मुझे इतना स्किल नॉलेज नहीं है, बट ओवर द टाइम वो एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा। फिलहाल के लिए इसकी जो ऑफ रोडिंग में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर जो है ना, उसमें जो टॉर्क और जो पावर मिलना चाहिए ना वो थोड़ा लीनियर साइड में है, क्योंकि 33 Nm का जो टॉर्क है वो 6500 RPM में पीक हो रहा है। मतलब समझ रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा। और आपको ऑफ रोडिंग में मोस्टली 2000-3000 RPM के अंदर ही आपको रहना पड़ेगा। तो आपको अगर टॉर्क यूटिलाइज़ करना है तो फिर आपको लोअर गियर पे ही टॉर्क यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। आप हायर गियर पे वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। और ऑफकोर्स वो बाइक का ऐसा नेचर ही है ये, बट मुझे कोई शिकायत नहीं। आई एम स्टिल हैप्पी। इस बाइक को लेने के बाद ना एक चीज़ जो है वो बदला है, वो ये कि मैं किसी भी ब्रेकर पे रुक नहीं रहा हूँ। अब मैं सीधा निकाल दे रहा हूँ उसके ऊपर से। और भाई साहब जो निकल रही है ना एकदम, ये थोड़ा बहुत जर्क लग रहा है ऐसी बात नहीं है, पर आराम से निकल जा रही है किसी भी ब्रेकर पे। और इस रूट के जो ब्रेकर है ना वो एक साथ 3 4 5 ब्रेकर ऐसे हैं, तो ऊपर से स्पीड से निकाल लो बेहतर है। अगर ज़्यादा हाइटेड ब्रेकर है तब भाई ब्रेक मारो, वरना फिर ऐसे ही मैं निकाल दे रहा हूँ।
अभी टोटल डिस्टेंस हो गया 66 किलोमीटर। सो मैं क्लोज टू 100 किलोमीटर तक इस बाइक को चलाऊंगा। प्लान तो था इसको चलाने का 200 किलोमीटर पर। सो 100 किलोमीटर में पता चल जाएगा कि बाइक कितना माइलेज दे सकती है। थोड़ा सा इसको सिटी में भी चला लेते हैं हल्का सा। सो अभी तक हमने इसको हाईवे पे चलाया है, ऑफ रोडिंग इस पे की है अराउंड 5 से 6 किलोमीटर की। नन हिली एरिया पे इसको चलाया है। अब सिटी में थोड़ा सा चलाएंगे। सो मिक्स यूजेस करके देखेंगे भाई साहब कि कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है ये, सॉरी कैसा माइलेज दे रहा है। परफॉर्मेंस की तो बात अभी हो ही नहीं रही यहाँ पे। आई लव सोनभद्र। अभी मैं किसी काम से आया था तो थोड़ी देर के लिए मुझे बाइक को रुकना पड़ा, ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा। और उसके बाद फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभी जो ट्रिप 2 है वो 78 किलोमीटर हो चुका है। अब इसको देखते हैं भाई साहब 100 किलोमीटर बाद क्या रिज़ल्ट मिलता है। और जहाँ मुझे जाना है वो यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर के आसपास का रास्ता है। सो उतना दूर नहीं जाऊँगा, 100 किलोमीटर तक का टेस्टिंग करके बताऊँगा आपको। गर्मी यार बहुत तेज़ लग रही है यार, बहुत ज़्यादा। मतलब अराउंड टेम्परेचर जो है उस समय 39 to 40 डिग्री सेल्सियस है। और यार रोड पे तो बहुत ज़्यादा लगती गर्मी। पर एक चीज़ मुझे फील हुआ है ना कि अगर आप इस बाइक को ज़्यादा हैवी बम्प से गुजारेंगे ना, मतलब मान के चलिए अगर ज़्यादा बम्पी एरिया है तो आपको हैंडल बार को ना थोड़ा स्ट्रांगली पकड़ना पड़ेगा। क्योंकि जिस हिसाब से इसका लाइट हैंडल है ना, वो आपको जो हैवी पॉट होल्स है ना उसमें आपको दिक्कत कर सकता है अगर आपने इसके हैंडल को बहुत ही आराम तरीके से पकड़ा हुआ है। क्योंकि नॉर्मल यूजेस में आप इस हैंडल को ज़्यादा टाइटली पकड़ेंगे नहीं, बहुत आराम से पकड़ेंगे क्योंकि इतना लाइट वेट हैंडल है। पर जस्ट इन केस अगर ज़्यादा हैवी पॉट होल आता है तो मेक श्योर कि आपको हैंडल को थोड़ा टाइटली पकड़ना है इसको, वरना फिर हैंडल हाथ से छूट सकता है भाई आपके। और इसके अलावा अगर दूसरी कोई आप बाइक लेते हैं लाइक RTX 300 या फिर हिमालयन 450, तो हिमालयन में तो आपको माइलेज इससे थोड़ा सा आई थिंक कम नहीं बोलूँगा। हिमालयन का माइलेज जो KTM के कंपैरिजन में थोड़ा अच्छा ही होता है। बट अगर आप RTX से कंपेयर है तो RTX का माइलेज आपको अच्छा देखने को मिलेगा क्योंकि 300 cc का उसमें इंजन है। और अगर आप इसको 390X से कंपेयर करते हैं तो उससे इसका माइलेज 2 से 3 kmpl का आपको अच्छा मिलेगा। उससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत करिएगा कि भाई साहब ये जो इंजन है ये थोड़ा छोटा है तो इस वजह से इसका माइलेज अच्छा मिलेगा, ऐसा नहीं है। 3 से 4 किलोमीटर का आपको kmpl सॉरी का आपको माइलेज अच्छा देखने को मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। सो ऑलमोस्ट जो बाइक है ना वो 99.3 किलोमीटर चल चुकी है, मतलब क्लोज टू 100 होने वाला है। अब 100 किलोमीटर के बाद देखते हैं कि क्या माइलेज इस बाइक ने निकाल के दिया है। ये टेस्ट है ना सिर्फ मैं इसके जो मीटर में दिखा रहा है एवरेज उसके बेसिस पे कर रहा हूँ। एक टेस्ट होता है ब्रिम टू ब्रिम जिसमें ऑयल को टैंक में फिल करके कराता हूँ, वो मैं तब करूँगा जब बाइक के 1000 किलोमीटर पूरे हो जाएंगे। उससे मुझे पता ये भी चल जाएगा कि
बाइक सर्विसिंग के बाद माइलेज कैसा दे रही है फर्स्टली, और सेकंडली कि इसका जो मीटर है वो कितना एक्यूरेट है। चलिए 100 किलोमीटर हो चुके हैं, थोड़ा सा इस पैच को पार कर लें, फिर इसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि भाई क्या माइलेज दिया बाइक ने। चलिए अब देखते हैं इसका माइलेज। ट्रिप 1 27, ये तो भाई साहब ऑल टाइम माइलेज है इसका। ट्रिप 2 का माइलेज दिया है इसने मुझे 101 किलोमीटर पे ऑलमोस्ट 27.8, मतलब क्लोज टू 28 kmpl का इसने मुझे माइलेज दिया है। एवरेज स्पीड 60 थी, मतलब मैं 90 100 50 40 लगभग इसी स्पीड में था। सो 28 का माइलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बाइक को अपने ब्रेकिंग पीरियड में। अब 1000 किलोमीटर बाद क्या माइलेज आएगा वो मैं वीडियो अलग से ज़रूर बनाऊँगा। सो दैट्स इट, इस वीडियो में बस इतना ही, एंड आई होप यू लव दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, राइड केयरफुली, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वेयर अ गुड हेलमेट व्हाइल राइडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ट्रिप 2 डिस्टेंस कवर किया 158 किलोमीटर, और जो फ्यूल इकोनॉमी आई वो है 28.4, मतलब क्लोज टू 28.5 kmpl का।